आपने शिकस्त के पीछे इतनी दिलचस्प और अजीब कहानी आज तक नहीं सुनी होगी। ये सीजन 2005 और 6 का आखिरी दिन था। टॉटनहम का मुकाबला चौथी पोजीशन के लिए आर्सेनल के साथ हो रहा था। वो चैंपियंस लीग तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार थे। टॉटनहम ने अपने आखिरी मैच में 1 पॉइंट की लीड हासिल की थी। वो जानते थे कि आर्सेनल के मुकाबले अगर वो बेहतर खेल पेश कर गए तो वो टॉप यूरोपियन कंपटीशन के लिए 1962 के बाद पहली मर्तबा कामयाब होंगे। चैंपियंस लीग तक पहुंचने के लिए इनकी जिद्दोजहद तवील हो चुकी थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चौथी और 5वीं पोजीशन से जुड़ी एक कंडीशन ने इस सारे ड्रामे का असर डबल कर दिया था। उस सीजन आर्सेनल चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच चुकी थी, जहां इसे बार्सिलोना से मुकाबला करना था। चौथी और 5वीं पोजीशन के लिए मैच का नतीजा इनके लिए इतना ज्यादा अहम नहीं था। वो हार भी जाते तो चैंपियंस लीग में इनकी पोजीशन पर इंग्लिश प्रीमियर लीग की रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस वक्त भी यूएफए के रूल्स के मुताबिक इंग्लिश प्रीमियर लीग की पहली 4 टीमों को ही चैंपियंस लीग में खेलने की इजाजत थी। वो टॉटनहम को पॉइंट्स की बुनियाद पर आउट प्ले कर सकते थे। दोनों को अपने सीजन का आखिरी मैच खेलना था। अपने आखिरी से पहले मैच में जब टॉटनहम ने बोल्टन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराया तो बहुत से शायकीन ने आर्सेनल के खिलाफ बार्सिलोना को चैंपियंस लीग के फाइनल में सपोर्ट करने के लिए बार्सिलोना की जर्सियां पहनकर मैच देखा। मद्दाह तो बार्सिलोना की हिमायत में गाने भी गुनगुना रहे थे। बार्सिलोना ने पेरिस में होने वाले फाइनल में हतमी तौर पर फतह हासिल कर ली, मगर उस वक्त ये कोई नहीं कह सकता था। आर्सेनल ने अपने आखिरी मैच में विगन एथलेटिक की अपनी होम ग्राउंड में मेजबानी करनी थी, जबकि टॉटनहम को वेस्ट हैम के खिलाफ खेलने के लिए अपटाउन पार्क जाना था। डच फुटबॉल मैनेजर मार्टिन जोल और उनके टॉटनहम के खिलाड़ियों के लिए हालात वहाँ बेहतर नहीं थे, और तो और शायद वो किसी नागहानी आफत के लिए तैयार भी नहीं थे। क्लब इंतजामिया ने फैसला किया कि वो उस रात किसी प्राइवेट होटल में कयाम करेंगे। लंदन में होने वाले मैचेस के लिए भी ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। उस रात खिलाड़ियों ने एक प्राइवेट कमरे में बुफे किया। उन्हें खाने में गोश्त, पास्ता, चिकन और लजानिया पेश किया गया। अगली सुबह खिलाड़ियों की सेहत पिछली रात का फसाना बता रही थी। सुबह प्लेइंग 11 में से 10 खिलाड़ियों ने शिकायत की कि उन्होंने रात बहुत मुश्किल में गुजारी। एडगर डेविड्स, टेमो ताइनियो, रॉबी केन, माइकल डॉसन, माइकल कैरिक, कैलम डेवनपोर्ट, इन तमाम खिलाड़ियों ने कहा, रात को तो जैसे खाना खाने के बाद हमारे पेट में आग लग गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बार बार इस आग पर पेट्रोल छिड़क कर इसे भड़का रहा है। मुतअद्दिद खिलाड़ियों के ऐसा कहने पर क्लब इंतजामिया ने मैच को इल्तवा पजीर करवाना चाहा। क्लब ने तो ये भी चाहा कि मैच मंसूख हो जाए। इस सिलसिले में पुलिस तक की खिदमत हासिल कर ली गयी। क्लब इंतजामिया चाहती थी कि इस बात का पता लगाया जाए कि खाने में कोई जहरीली दवाई तो नहीं मिला रखी थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने अपने प्रीमियर सेक्रेटरी के हमरा एक माहिर गिजायत और एक डॉक्टर को मुआयना करने उस होटल भेजा। पुलिस ने जाँच पड़ताल की। वेस्ट हैम को मैच देर से शुरू करने में कोई एतराज नहीं था, मगर वो मद्दाहों के रद्द अमल से परेशान हो रहे थे। पुलिस देर से मैच शुरू करने की इजाजत नहीं देना चाहती थी। दूसरी जानिब वेस्ट हैम किसी और दिन भी ये मैच खेलने को तैयार थी, मगर इससे अगले हफ्ते में होने वाले एफए कप का शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा था। इंग्लिश लीग में आखिरी दिन तमाम मैचेस एक ही वक्त पर शुरू होना थे। प्रीमियर लीग ने इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि टॉटनहम की सूरत हाल इतनी खराब मालूम नहीं हो रही कि मैच को मनसूखी की जानिब ले जाया जाए। मैच खेला तो गया, मगर इसमें कई तरह के शकूक व शुबात शामिल थे। टॉटनहम को तो कई मुज़हका खेज जुमले भी सुनने को मिले। किसी ने कहा, लगता है आर्सेनल का कोई फैन इस होटल के किचन में भी काम करता है। क्लब के उस वक्त के सपोर्टिंग डायरेक्टर डेमियन कमोली ने कहा, बस में सवार तमाम खिलाड़ी ट्रेनिंग रूम तक पहुंचने पर उल्टियां कर रहे थे। वार्म अप के बाद किसी खिलाड़ी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। टॉटनहम के ड्रेसिंग रूम में तबाही मच चुकी थी। माइकल कैरिक को तो मैनेजर की बात मुकम्मल होने से पहले ही दौड़कर बाथरूम जाना पड़ा। नतीजतन वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। टॉटनहम हार गया। माइकल कैरिक जैसा अनथक मेहनती भी मैच के पहले घंटे में कई दीगर खिलाड़ियों के हमरा रिप्लेस कर लिया गया। टॉटनहम मैच हार चुका था, मगर ग्राउंड के बाहर का हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी जानिब आर्सेनल ने अपना मैच 4-2 से बआसानी जीत लिया। डेनियल लेवी और डेमियन कमोली ने टॉटनहम की क्लब इंतजामिया को खिलाड़ियों के तिब्बी मुआयने का मशवरा दिया। क्लब इंतजामिया ने एतराज उठाया कि टॉटनहम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। टॉटनहम क्लब इंतजामिया की इस दरख्वास्त को 2 पहलुओं से जांचा गया। पहले मरहले में होटल का खाना और पेश किया जाने वाला लजानिया तहकीकाती टीम को दिया गया। इसके बाद खिलाड़ियों के तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दिया गया। तिब्बी टीम ने पता लगाया कि खाने में जहर के कोई आसार नहीं थे, मगर एक नोरा वायरस नामी जरसूमे की शनाख्त हुई, जिसे खिलाड़ियों की बीमारी की वजह बताया गया। होटल पर लजानिया गेट नामी इस स्कैंडल के नतीजे में लगाए जाने वाले इल्जामात रद्द कर दिए गए। क्लब के वाइस प्रेसिडेंट ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के एग्जीक्यूटिव चीफ रिचर्ड स्कूडामोर से बात की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। लीग इंतजामिया ने कहा, हमसे जो कुछ हो सका हमने किया। डेनियल लेवी और टॉटनहम प्रीमियर लीग में नाकाम हो गए। वो उस सीजन में 5वें नंबर पर आए और चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए। इस वाक़े के बाद उन्हें 4 साल का अरसा लगा, जिसके बाद वो एक मर्तबा फिर चैंपियंस लीग तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए।